हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं आपको नरेशन का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस का नरेशन कैसे बनाया जाता है। इसके बाद पास्ट टेंस और अलग अलग जो सेंटेंस के प्रकार हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए पार्ट वाइज चलते हैं, समझिए अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चला जाए, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस का नरेशन बनाना। तो नरेशन बनाने के सामान्य नियम यानी कि जनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने एसओएन समझाया था, अगर वो समझ में आ गया होगा तो आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे इसका कमाल होता है। तो सबसे पहले रूल जान लें, ठीक है। तो चलिए, पहला रूल प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक ना। पहला रूल होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो देखिए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, समझा जाए। कह रहा है, ये पहला रूल देख लीजिए ध्यान से, कि यदि यानी कि जब, चाहे यदि ही मान लीजिए कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू एक एक नियम और एक एक रूल समझते चला जाए। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में वर्ब कब आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं, तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में जब आएगा तो या तो से आएगा या तो से जाएगा, ठीक है। तो देखिए, से जो होता है हमारा प्लूरल होता है, यानी कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ से आएगा। और ये हमारा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ से जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में क्या आता है, तो इसमें भी दो होते हैं, विल से होता है और ये दूसरा होता है शैल से। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच दिया हो और उसके रिपोर्टिंग वर्ब या तो से दिख जाए, सेज दिख जाए, विल से दिख जाए या शैल सेज, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल पर्सन बदलकर टेंस वैसे के वैसे लिख देना है। चलिए एग्जांपल देख लिया जाए इस पे, तब हमारे समझ में आएगा। चलिए, एकदम आसान सा, कि राम सेज टू मी, ठीक है, राम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कि यू आर ए बैड बॉय, यानी कि चलिए आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यही ना हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब में हमको कहीं से भी ये दिख जाए तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और ये किस टेंस में है, तो देख लीजिए, प्रेजेंट में ही है, तो इसको हम प्रेजेंट में ही क्या करेंगे, रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राम टेल्स मी, यहाँ पर डैट, ठीक है। यू, अब देख लीजिए यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है ना। तो यू के ऊपर क्या लिखा रहता है, ओ माने ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। और चूंकि ये हमारा प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसी टेंस में आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम ए बैड बॉय, बस इतना कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा रूल। अब क्या करते हैं, रूल नंबर 2। तो देखिए, रूल नंबर 2 क्या होता है, ढंग से समझते चलेंगे एक एक रूल, क्योंकि जब शुरू का ही रूल हमें पता चल जाएगा तो बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन ये चीज समझ में आ जाएगा तो आपको नरेशन कभी गड़बड़ नहीं होगी, कभी भी आप फेल नहीं होंगे इसमें, ये मेरा दावा है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। चलिए देखिए, चलते हैं। ये तो कंडीशन रहा ये, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 कि जब, ठीक है, रिपोर्टेड, ध्यान दीजिएगा, जब
रिपोर्टिंग, देख लीजिए यहाँ पर जब जो हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो, न दिया हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, अब एग्जाम्पल के तरीका से समझते हैं कैसे, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि जब उसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, गीता सेज कामा नोटिस कामा, ठीक ना जी, कि ही इज अ बॉय, ऐसा ही ले लीजिए, गीता सेज, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पर गीता सेज, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट ना दे तो इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों क्या करेंगे, रख देंगे। इसको ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए समझिए, हमने क्या लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब हम इसका कैसा नरेशन बनाएंगे। तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, रखेंगे, और जो रूल है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा दिया है गीता, अब ये यहाँ पर सेज नहीं बदलेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दिया रहता है तभी बदले। देखिए यहाँ पर हम बदले ना टेल्स में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया था, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो नहीं बदलेंगे। और सिंपल सा है, डैट, ये चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है तब भी टेंस नहीं बदलेगा, सेम टू सेम क्या करेंगे, उतार देंगे, इज ए बॉय, ठीक है। अब देखिए डैट, ये डैट जो होता है ना हमारा असर्टिव सेंटेंस में लगता है। किस में लगता है जी, असर्टिव में। अभी भी बहुत है, आपका इंपरेटिव में भी कहीं कहीं लगता है, एक्सक्लेमेटरी में तो बिल्कुल डैट लगता है। तो ये अभी हम फार किसके लिए पढ़ रहे हैं जी, फार असर्टिव के लिए, ठीक है, फार असर्टिव के लिए। तो इसमें डैट का कामा इनवर्टेड कामा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हुए वाक्यों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो कंजक्शन यूज किया जाता है, यानी कि डैट, वो हमारा क्या होता है, डैट होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट रूल्स। नेक्स्ट रूल में ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से थोड़ा चलेंगे कि क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट रूल हमारा होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो जी, ऑब्जेक्ट दिया हो, तब क्या करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे बदला जाता है, ठीक है। कौन क्या रहेगा तो किसको किस में बदलेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मेन चीज होता है। देखिए अगर हमारा से रहेगा, से, तो इसे बदलेंगे हम टेल में। किस में बदलेंगे जी, टेल में। यानी कि से हमारा किस में बदल जाएगा, टेल में, जब ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे यहाँ दिया था, ठीक है। अब चलिए दूसरा कंडीशन, अगर हमारा यहाँ सेज दिया हो, क्या दिया हो, सेज, तो इसको हम बदलेंगे टेल्स में। किस में बदलेंगे जी, टेल्स में, ठीक है। और यहाँ से आगे देखिए, यदि हमारा विल सेल दिया हो, विल से, तो ये बदलेगा आपका विल टेल में। किस में बदल जाएगा, विल टेल में। अब इसके आगे अगर सेल से हो, सेल से, तो इसे हम बदलेंगे सेल टेल में। किस में बदल देंगे, सेल टेल में, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रेजेंट और फ्यूचर के ही हैं, तो ये कैसे कैसे बदलते हैं तो ध्यान से देखिएगा। से बदलेगा किस में, टेल में। सेज कैसे बदलेगा, टेल्स में। विल से कैसे बदलेगा, विल टेल में। और सेल से कैसे बदलेगा, सेल टेल में, ठीक है। कैसे बदला, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से रहेगा तो उसे टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, विल से रहेगा तो विल टेल में, और विल से रहेगा तो सेल, और सेल से रहेगा तो सेल टेल में, ठीक ना। एक एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल इसके लिए अब क्या मैं करूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिए। इसके लिए ये एग्जांपल आप ऊपर जो उसमें समझाया था मैं, तो इसका एग्जांपल आप इसको ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बताऊंगा, बोर्ड भरता जा रहा है, ठीक है। अभी बहुत कुछ बताना है, तो ध्यान से देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। देखिए ये यही है कि यहाँ पर क्या था, हमारा सेज था, तो इस ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको मैंने किस में बदल दिया था, टेल्स में बदल दिया था। अगर यहीं पे से रहता तो हम किसको किस में क्या बदलते, टेल में बदलते, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट रूल।
और सबसे खतरनाक रूल है जो बच्चों को एकदम हिला देता है, फंसा देता है। अब देखिए ये रूल अगर आपको आ गया तो गर्दा उड़ा देंगे आप। तो देखिए कैसे 4 नंबर रूल ये है, क्या कहता है नरेशन में, ठीक ना। 4 नंबर रूल ये कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो, और ध्यान दीजिएगा, और ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे खतरनाक रूल है, ध्यान दीजिएगा, ये छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का करता हो, कौन सा पर्सन का, सेकेंड पर्सन माने बुझाता नु यू का, यू सेकेंड पर्सन माने यू, आ यू याद बनू कि आवेला तो का लिखल रहला पर ऑब्जेक्ट, आ हेमे तो ऑब्जेक्ट देला ही नहीं है। अब क्या करोगे, ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में क्या किया जाता है। सबसे खतरनाक रूल है इसका, यही ज्यादा एग्जामों में क्या करता है, डाल देता है कि बच्चे गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। अब यू दिया रहता है, इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि अपने मन से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अपने मन से ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक ना, किसका, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे जी, ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब कैसे, तो एग्जांपल में देख लिया जाए। अभी क्योंकि आप जानते हैं ना इस फॉर्मूला में यू के नीचे ऊपर का लिख रहा ओ माने ऑब्जेक्ट, इनका का बदले के पड़ेला। तो एग्जांपल देख लो, अगर हम एग्जांपल देख लिए जाए एक और, कि जैसे कह दे कि राम सेज, ध्यान दीजिएगा, राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए ध्यान से देखिए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसको कामा इन्वर्टेड कामा में लिख देता है, ठीक है। अब देख लीजिए, क्योंकि हम यहां पर भी रूल लिखा है कि ना रही तो ना बदल जाला, ना रही तो ना बदलते हैं, लेकिन यहां तो कंडीशन ये है कि यू दिया है और यू कंपलसरी है कि बदलेगा। देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नरेशन में हमेशा बदलेंगे, ठीक है, चाहे है जो ऑब्जेक्ट दे रही तब और ना दे रही तब, ठीक है। तो इससे हम बदलेंगे, ठीक ना। तो सिंपल सा है कि जब यू दिया है तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, अपने मन से मानना पड़ेगा। आप आजाद हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आप एकदम आजाद है, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। मी मान लीजिए, हिम मान लीजिए, अस मान लीजिए, ठीक है, हर मान लीजिए, जो भी मांगेंगे उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और आपका सेंटेंस कभी गलती नहीं होगा। चलिए मैं क्या मान लूँ, चलिए बहुत आसान होता है मी मानना, तो वही मान लेते हैं। तो जब यहाँ मी मानेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, टेल्स अब मी, क्या लिखा जाएगा जी, टेल्स मी। और बाद कामा इन्वर्टेड कामा के बदले डैट। अब यू मी का आंसर क्या हो जाए, आई, और चूंकि प्रेजेंट टेंस में बात तो क्या हो जाए, एम प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कहीं कहीं ये न लिखकर डायरेक्टली ये बदल देता है, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तब और ना लिखोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल आपको पढ़ाते हैं हम, कि यदि, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट रूल में क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में कोई नाम दिया हो। संबोधन माने जिसको पुकारा जाए, संबोधन के रूप में कोई नाम दिया हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए जब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ना दिया हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन में कोई नाम दिया हो, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उस नाम को ही
उस नाम को ही क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, रिपोर्ट बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यान से कैसे ये आता है। खतरनाक खतरनाक रूल है ये, देख लीजिए। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। लाइक कीजिए, लाइक अच्छा लग रहा है तो देखिए ये रूल कैसे काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने कह दिया यहाँ पर कि फादर सेज राहुल यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा ना कि द फादर सेज, पिताजी कहते हैं कि राहुल यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अब यहां पर देखिए इसमें राहुल दिया है, ठीक है, और ऐसा जब सेंटेंस आ जाए तो इसका हम नरेशन कैसे बनाएंगे। तो अभी रूल क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में क्या दिया हो, कोई नाम दिया हो, तो इसका हम कैसे बनाते हैं, तो उस नाम को ही हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए बदल के देखते हैं। ठीक से ध्यान से बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं कि द फादर, अब देखिए जब राहुल यहाँ आएगा तो सेज को किस में बदलेंगे, हम टेल्स में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, टेल्स राहुल, टेल्स राहुल, टेल्स राहुल। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, दैट। अब ये वाली वाक्य हम बनाएंगे, ठीक ना। तो चूंकि ये क्या है, यू है, और यू है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बना है, राहुल। तो राहुल का अनुसार यू किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ही में। ठीक है, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसी में रह जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, ही के साथ इज, कि ही इज नॉट डूइंग। आप देख लीजिए यू के साथ योर लगा था, तो यहां पर ही के साथ क्या लग जाएगा, हिज वर्क। हमारा ये इनडायरेक्ट बन गया। कमाल है, ये कभी गलती नहीं होगा। देखिए एक एक रूल पढ़ते हुए चला जाए। देखिए वीडियो लंबी हो इससे मत भागिए, ये समझिए कि हमें मिल क्या रहा है, ये एकदम सोना है सोना। ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपको नरेशन आ गया। ये सब नियमों में फॉलो करेगा, सारे सेंटेंस में फॉलो करेगा। इसलिए मैं आपको एक एक नियम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए अब थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज देख लिया जाए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। और आप लोग भी, आपके पास जो बुक होंगी उसमें से सारे एक्सरसाइज कीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, पूर्ण रूप से उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप मेरी हमारे हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देख लीजिए थोड़ा इस रूल में जो भी हमने पढ़ाया उसके ऊपर एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है कि मोहन सेज, और कामा नोटेड कामा, यू डू नॉट टेल ए लाई, कि तुम झूठ नहीं बोलते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो हम मोहन का मोहन रखेंगे, और ध्यान दीजिए कि रूल पर चलते हैं मोहन, और यहाँ पर सेज है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। क्या है जी, सेकेंड पर्सन माने कि ऑब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। इस स्थिति में ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। चूंकि अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो टेल्स होगा ना। अब क्या मान लिया जाए, तो जो भी आपको मन करे वो मान लीजिए, हिम मान लीजिए, मी मान लीजिए, जो भी है आपको मानना है मान लीजिए। और ये असर्टिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा यहाँ पर, दैट। क्या लगेगा जी, दैट। अब ध्यान दीजिएगा यू है तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ चूंकि ये प्रेजेंट है तो यही चीज रह जाएगा। इसके साथ भी डू लगता है, तो डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल ए लाई, यही हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा अगला कि आई से टू हिम, आई से टू हिम, मैंने उसे कहा। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया है ऑलरेडी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब देखिए से है ना, आई हमारा प्लूरल के अंतर्गत यहाँ पर आता है, तो यहाँ से है, तो से को किस में बदला जाता है, टेल में बदला जाता है। आई टेल हिम, आई टेल हिम, कामा नोटेड कामा के बदले डैट। अब देखिए थर्ड पर्सन है, ही क्या है जी, थर्ड पर्सन। ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जब ये थर्ड पर्सन है तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ही वाज अ थीफ, यही क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा क्या दिया है,
कि राधा विल से, राधा कहेगी कि मोहन यू आर गोइंग टू योर होम, मोहन क्या तुम अपने घर जा रहे हो। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या नहीं है कि यू आर गोइंग, तुम अपने घर जा रहे हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए संबोधन के रूप में दिया है, तो इसी को उठाकर, रूल क्या कहता है कि इसको उठाकर और इसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा ये राधा विल, क्या हो जाएगी टेल। अब क्या है, यहाँ जाएंगे मोहन, क्या जाएंगे जी मोहन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डैड, कामा इनवर्टेड कामा के बदले डैड। अब चूंकि यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, लोकल ऊपर क्या लिखा है ओ माने ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट माने क्या बा ऑब्जेक्ट में मोहन, तो मोहन के अनुसार यू क्या में बदल जाएगा ही में, और इसी टेंस में ही के साथ क्या लगता है इज, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू। अब ध्यान दीजिएगा कि यू के साथ क्या लगा था योर, तो ही के संग क्या लगेगा हिज। ये ना सेंटेंस बनाते समय ना इनडायरेक्ट बनाते समय विशेष ध्यान रखिएगा, सब कुछ आने के बाद ये भी अगर मिस्टेक करते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है, तो हिज होम, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर ही है तो अपना का अंग्रेजी क्या। अगर ये समझ में नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पर्सनल प्रोनाउन देख लीजिएगा, उसमें पूरे कंडीशनल से एकदम अच्छे से मैं समझाया हूँ कि किसका अंग्रेजी किसके साथ किसका कैसे लगता है, ठीक है। अगला देख लीजिए कैसे बनेगा आपका। अगला दिया है विल से, देख लीजिएगा कि यू विल से टू मी। तो देख लीजिएगा यहाँ पर है यू आई विल से, तो इसको किस में बदलेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो विल टेल मी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डैड। चूंकि ये भी थर्ड पर्सन है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही इज ए गुड फार्मर, देखिए आसान से आ रहा है ना, गुड फार्मर, देख लीजिए ध्यान से। अब इसी प्रकार से अगला देखिएगा कि राम सेज कि प्रिया लाफ एट पुअर्स, जो नियम लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग है ये। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि राम, आप देखिए यहाँ पर यू भी नहीं है तो थर्ड पर्सन, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी मानने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट कब मानते हैं, जब यू दिया रहे, यानी कि सेकेंड पर्सन दिया रहे, क्योंकि इसका बदलना है, और चूंकि थर्ड पर्सन को बदलना नहीं है तो कुछ करना नहीं है, जियो का त्यों क्या कर देना है, इसको बना देना है। तो क्या हो जाएगा, राम सेज दैट प्रिया laughs एट पुअर। देखिए इस तरह से एक्सरसाइज है, आपके पास जो बुक होगी उसमें से आप इस प्रेजेंट और फ्यूचर का कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं पास्ट बताऊंगा। ऐसे चलते रहेंगे पार्ट वाइज, क्योंकि अगर एक ही में पूरा नरेशन में पढ़ाऊं तो पूरी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप भी एक्सरसाइज लगाइए। जो एक्सरसाइज में फंसता है आपका तो उसको हमारे कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा या पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करा दूंगा। धन्यवाद।